संसद के मॉनसून सत्र से पहले लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने सर्वदलीय बैठक बुलाई। कल सुबह 11 बजे होगी बैठक। 22 जुलाई से शुरू हो रहा है सत्र। पटना में इंडिया गठबंधन का हल्ला बोल। राज्य में बिगड़ती कानून व्यवस्था को लेकर सरकार के खिलाफ किया प्रदर्शन। बड़ी संख्या में कांग्रेस आरजेडी के कार्यकर्ता सड़कों पर उतरे। नीतीश सरकार के खिलाफ की जमकर नारेबाजी। लालू यादव को लेकर बोले बिहार के डिप्टी सीएम सम्राट चौधरी। लालू के राज में बिहार की कानून व्यवस्था ध्वस्त हो गई थी। 15 साल तक जनता के साथ जो उन्होंने अन्याय किया उसका हिसाब उन्हें देना चाहिए। यूपी में दुकानों पर नेम प्लेट लगाने के आदेश के बाद इंदौर में भी नेम प्लेट लगाने की मांग उठी। विधायक रमेश मंदोलो ने सीएम मोहन यादव को लिखी चिट्ठी। यूपी में दुकानों पर नेम प्लेट के निर्देश को लेकर बोले कांग्रेस सांसद गौरव गोगोई। चुनाव के बाद बीजेपी सांप्रदायिक राजनीति पर उतरी, लेकिन वे भूल गए कि जनता ने सांप्रदायिक राजनीति को विफल कर दिया है। यूपी में दुकानों पर नेम प्लेट के निर्देश को लेकर बोले कांग्रेस नेता जॉय कुमार। आज सरकार दुकानों पर नेम प्लेट लगाने को कह रहे हैं, कल ये लोग जाति लिखने को भी कहेंगे। ये लोग जातिवाद को बढ़ावा दे रहे हैं। दुकानों पर नेम प्लेट लगाने के निर्देश पर बोले बीजेपी सांसद निशिकांत दुबे। ये कानून अखिलेश और मायावती की सरकार ने बनाया था। इसमें असंवैधानिक क्या है? बीजेपी कानून का सम्मान करती है। दुकानों पर नेम प्लेट लगाने के निर्देश पर बोले कपिल सिब्बल। जो लोग कांवड़ यात्रा पर जाते हैं उन्हें पता होता है कि कहाँ खाना है कहाँ नहीं। इस पर राजनीति ठीक नहीं। कांवड़ यात्रा के नेम प्लेट वाले ऑर्डर पर हमलावर हुए आप नेता संजय सिंह। बोले बीजेपी दलितों, आदिवासियों और अल्पसंख्यकों की आजीविका छीनना चाहती है। यूपी में दुकानों पर नेम प्लेट के निर्देश को लेकर बोले केंद्रीय मंत्री जीतन राम मांझी। दुकानों पर नाम लिखने से क्या दिक्कत है? इससे धार्मिक दृष्टिकोण से क्यों देखा जा रहा है? महबूबा मुफ्ती का बयान। बोली दुकानों में नेम प्लेट लगाने का निर्देश असंवैधानिक। पीएम को इस पर चुप्पी तोड़नी चाहिए। ये निर्देश से साफ हुआ कि बीजेपी संविधान को खत्म करना चाहती है। यूपी में दुकानों पर नेम प्लेट के निर्देश पर बोले केंद्रीय मंत्री सुकांत मजूमदार। विपक्ष लोगों को गुमराह कर रहा है। अखिलेश सरकार ने भी ऐसी अधिसूचना जारी हुई थी। छत्तीसगढ़ के डिप्टी सीएम अरुण साव ने कांग्रेस पर साधा निशाना। बोले जनता के बीच भ्रम फैलाने का काम करती है कांग्रेस। हम सबका साथ, हम सबका विकास मूल मंत्र के साथ चलते हैं। केशव प्रसाद मौर्य ने विपक्ष पर बोला हमला। कहा विपक्ष के लोग भी जाएं कावड़ लेकर। दुकानों में नेम प्लेट लगाने के निर्देश पर सवाल उठा रहे हैं। वो मुस्लिम तुष्टीकरण की राजनीति कर रहे हैं। रविवार को पुणे में होगा बीजेपी का महाधिवेशन। 5000 से ज्यादा पदाधिकारी और नेता होंगे शामिल। अमित शाह, गडकरी, फडणवीस भी लेंगे हिस्सा। आगामी विधानसभा चुनाव पर भी होगी चर्चा। एलजी ऑफिस ने दिल्ली मुख्य सचिव को लिखी चिट्ठी। लिखा केजरीवाल जानबूझकर ले रहे हैं कम कैलोरी वाली डाइट से कम हो रहा है केजरीवाल का वजन। दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल के घटते वजन को लेकर एलजी ऑफिस का बड़ा दावा। कहा तय मानकों से कम आहार ले रहे हैं केजरीवाल। दिल्ली एलजी के प्रधान सचिव की चिट्ठी पर आपका बयान। मंत्री आतिशी ने कहा बीजेपी सीएम केजरीवाल को मारने की साजिश रच रही है। कोमा में जा सकते हैं केजरीवाल। दिल्ली के असोला भाटी इलाके में करीब 1100 पेड़ काटे जाने के विरोध में आपका प्रोटेस्ट। ह्यूमन चेन बनाकर किया प्रदर्शन। आपका आरोप एलजी के आदेश पर काटे जा रहे हैं पेड़। महाराष्ट्र सरकार पर केसी वेणुगोपाल के बयान पर बोले बीजेपी सांसद राव सावधानवे। वेणुगोपाल अपनी पार्टी में देखें। महाराष्ट्र और मोदी सरकार पर एक भी भ्रष्टाचार का आरोप नहीं लगा। निराधार बयान ना दें। सीएम योगी ने सौमित्र वन में पौधा लगाकर की पेड़ लगाओ पेड़ बचाओ अभियान की शुरुआत। लखनऊ के सौमित्र वन में लगाए पौधे। यूपी में वन महोत्सव के तहत आज बनेगा पौधारोपण का रिकॉर्ड। एक दिन में 36.5 करोड़ पौधे लगाने का लक्ष्य। लखनऊ में वृक्षारोपण जन अभियान 2024 कार्यक्रम में सीएम योगी ने कहा दुनिया में ग्लोबल वार्मिंग एक नया संकट बनता जा रहा है। इसको नियंत्रण करने की जिम्मेदारी मनुष्य की भी। यूपी के डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य का बयान। बोले मानवता और भविष्य के लिए पेड़ लगाना और उन्हें बचाना जरूरी। पीएम के एक पेड़ एक माँ के नाम अभियान में यूपी की बड़ी भूमिका निभा रहा है। लखनऊ के अकबर नगर का नाम बदला गया। सौमित्र वन बना नई पहचान। सौमित्र वन के 25 एकड़ एरिया में लगाए जा रहे हैं पेड़ पौधे। कुकरेल रिवर फ्रंट के निर्माण के लिए 1300 अवैध निर्माण पर चला था बुलडोजर। मुरादाबाद में बीजेपी विधायक ने किया बुलडोजर एक्शन का विरोध। मंदिर के पास दुकानों पर बुलडोजर चलने से रोका। गुजरात सीएम भूपेंद्र पटेल विरामगाम के सोखली गांव पहुंचे। सरदार सरोवर नर्मदा प्रोजेक्ट के कामकाज की समीक्षा की। तेलंगाना में 11 लाख किसानों का कर्ज माफ। सीएम रेवंत रेड्डी ने शुरू की किसान ऋण माफी योजना। पहले चरण के तहत 11 लाख किसानों के खाते में 6098 करोड़ रुपए ट्रांसफर हुए। बीजेपी नेता और पूर्व विधायक उदय भान करवरिया की होगी समय पूर्व रिहाई। राज्यपाल ने दी मंजूरी। सपा विधायक जवाहर पंडित की हत्या के मामले में हुई थी आजीवन कारावास की सजा। बीजेपी अध्यक्ष मुकेश सहनी के पिता की हत्या के मामले में मुख्य आरोपी के बाद और 3 लोग गिरफ्तार। आरोपी काजिम अंसारी के साथ हत्या में शामिल थे तीनों आरोपी। सुरेंद्र पवार की गिरफ्तारी पर बोले दीपेंद्र हुड्डा एजेंसियों का दुरुपयोग कर विपक्ष की आवाज दबाना चाहती है सरकार। हरियाणा में कांग्रेस की लहर जनता बीजेपी को निशाने पर लेगी।
कांग्रेस विधायक सुरेंद्र पवार की गिरफ्तारी पर बोले हरियाणा के मंत्री सुभाष सुधा, गलत काम करने वालों के खिलाफ कार्रवाई हो रही है, इसका चुनाव से कोई लेना देना नहीं। दिल्ली की पूर्व मुख्यमंत्री शीला दीक्षित की आज पुण्यतिथि, दिल्ली कांग्रेस के नेताओं ने दी श्रद्धांजलि। नीट यूजी परीक्षा का सीटी और सेंटर वाइज रिजल्ट जारी, एनटीए ने वेबसाइट पर किया अपलोड, सुप्रीम कोर्ट ने सेंटर वाइज रिजल्ट जारी करने का दिया था आदेश। नीट पेपर लीक मामले में रांची से गिरफ्तार छात्रा सुरभि कुमारी को पटना हाईकोर्ट ने 3 दिन की सीबीआई कस्टडी में भेजा। रांची रिम्स की फर्स्ट ईयर की छात्रा है सुरभि कुमारी पर पेपर सॉल्वर गैंग का हिस्सा होने का लगा आरोप। 5 मई को हजारीबाग के ओएसएस स्कूल में गई थी पेपर सॉल्व करने। पटना हाईकोर्ट ने नीट पेपर चोरी के आरोपी सुरेंद्र को 4 दिन की सीबीआई हिरासत में भेजा। सुरेंद्र को गुरुवार को हजारीबाग से किया गया था गिरफ्तार। जम्मू में बढ़ती आतंकवादी घटनाओं पर सेना का बड़ा एक्शन, आतंकवादियों के सफाई के लिए जम्मू रीजन में बढ़ाई गई फौज। कठुआ, सांबा, डोडा, किश्तवाड़, भद्रवाह में बढ़ाई गई फौजियों की तादाद, वेस्टर्न कमांड से भी सेना को भेजा गया। एक्सपर्ट 10 करोड़ फॉलोअर्स पूरे करने पर एलन मस्क ने दी पीएम मोदी को बधाई, लिखा पीएम मोदी को दुनिया में सबसे ज्यादा फॉलो किए जाने वाले नेता बनने पर शुभकामनाएं। भूटान दौरे पर विदेश सचिव विक्रम मिस्त्री, भूटान के विदेश सचिव से की मुलाकात, भारत भूटान विकास सहयोग वार्ता में हुए शामिल। दिल्ली एयरपोर्ट पर विमानों का परिचालन हुआ सामान्य, कल माइक्रोसॉफ्ट के सर्वर में आई खराबी के चलते कई सर्विस हुई थी ठप, दुनिया भर में 4000 से ज्यादा फ्लाइट्स हुई थी कैंसिल। फ्लाइट्स ऑपरेशंस को लेकर नागरिक उड्डयन मंत्रालय का बयान, कहा एयरपोर्ट पर एयरलाइन सिस्टम सामान्य रूप से काम करने लगे, विमानों का परिचालन भी सुचारू रूप से शुरू हुआ। दिल्ली को मिला पहला स्पीच टू टेक्स्ट सुविधा वाला पायलट हाइब्रिड कोर्ट रूम, अब न्यायाधीशों के लिए एआई करेगा डिक्टेशन टाइप। यूपीएससी के अध्यक्ष मनोज सोनी ने निजी कारणों से दिया इस्तीफा, विभाग ने अभी तक इस्तीफा नहीं किया स्वीकार। अयोध्या में बनेगा एनएसजी का हब, सुरक्षा में तैनाती के लिए बीती रात अयोध्या पहुंचे एनएसजी कमांडो। श्रीनगर के पंता चौक बेस कैंप से अमरनाथ यात्रा के लिए एक और जत्था हुआ रवाना, अब 3.5 लाख से ज्यादा श्रद्धालु कर चुके हैं दर्शन। आषाढ़ी शुक्ल पक्ष की चतुर्दशी के मौके पर बड़ी संख्या में हरिद्वार पहुंचे श्रद्धालु, हर की पौड़ी पर लगाए आस्था की डुबकी। बिजनौर में कांवड़ महिला से पहले हरिद्वार जा रहे 3 कांवड़ियों के साथ मारपीट, पुलिस ने 3 आरोपियों को किया गिरफ्तार। पंजाब के जालंधर में सेना की गाड़ी से टकराया ट्रक, हादसे में 5 जवान हुए घायल। अयोध्या में अनियंत्रित होकर झोपड़ी को ऊपर पलटा ट्रक, हादसे में 4 लोगों की मौत। रांची में सीएम आवास के बाहर प्रोटेस्ट कर रहे सहायक पुलिसकर्मियों पर चली लाठी, स्थायी नौकरियों वेतन बढ़ाए जाने की कर रहे थे मांग। झारखंड बीजेपी प्रभारी और असम सीएम हिमंता बिस्वा शर्मा रांची पहुंचे, रांची रिम्स में घायल पुलिसकर्मियों से की मुलाकात। रेलवे फाटक पर ट्रैक्टर से टकराई लिच्छवी एक्सप्रेस, हादसे में 21 साल के युवक की गई जान। कल पूजा खेडकर की मां मनोरमा खेडकर के घर पुणे पुलिस ने की जांच, आवाज से एक महंगी कार, लाइसेंसी पिस्तौल और 3 गोलियां की जब्त। रानीबाग चोरी केस में फरार नौकर को क्राइम ब्रांच ने किया गिरफ्तार, लंबे समय से फरार था आरोपी नौकर। पनवेल में पुणे मुंबई एक्सप्रेसवे पर सड़क हादसा, टेम्पो और ट्रक के बीच भिड़ंत, हादसे में टेम्पो ड्राइवर की मौत। कन्याकुमारी जिले के मारुथनकोट में सड़क हादसा, रेलवे क्रॉसिंग पर अनियंत्रित मिनी ट्रक ने कार को मारी टक्कर, कार में सवार 6 लोग सुरक्षित बचाए गए, सीसीटीवी फुटेज आया सामने। गुजरात के सुरेंद्रनगर में एनवाई थिएटर में लगी आग, दमकल की गाड़ियों ने कड़ी मशक्कत के बाद आग पर पाया काबू। झांसी में सड़क पर हुड़दंग करने वाला रिंकू गिरफ्तार, पुलिस ने रिंकू समेत 20 लोगों को किया अरेस्ट, 13 जुलाई को जेल से छूटने पर निकाला था जुलूस। गुजरात के पोरबंदर में तेज बारिश के बाद सड़कों पर भरा पानी, जल भराव के चलते धीमी हुई गाड़ियों की रफ्तार। पोरबंदर में भारी बारिश से घुटनों तक भरा पानी, जगह जगह जल भराव, कई रिहायशी इलाकों में दुकानों में घुसा बारिश का पानी। वडोदरा के एक निजी स्कूल में दीवार गिरने से मचा हड़कंप, हादसे में 7वीं कक्षा का एक छात्र घायल। मुंबई में सुबह से ही कई हिस्सों में मूसलाधार बारिश, मरीन ड्राइव पर समुद्र में उठी ऊंची ऊंची लहरें। मुंबई में सुबह से हो रही लगातार तेज बारिश से अंधेरी सबवे में भरा पानी, जल जमाव के बाद एहतियात के तौर पर सबवे को किया गया बंद। नवी मुंबई में मूसलाधार बारिश से तालाब में तब्दील हुई सड़क, गाड़ियों की रफ्तार हुई धीमी। मुंबई के ठाणे में भारी बारिश के चलते सड़क पर हुआ जल भराव, सड़क किनारों की दुकानों पर भरा पानी। नागपुर में मूसलाधार बारिश के बाद घरों में घुसा पानी, तालाब में तब्दील हुई सड़कें, लोगों को हो रही परेशानी। तेलंगाना में बारिश के बाद मेदिगड्डा लक्ष्मी बैराज का जलस्तर बढ़ा, जलस्तर बढ़ने से गोदावरी और प्राणहिता नदी में आई बाढ़। बांग्लादेश में आरक्षण विरोधी प्रदर्शन में अब तक करीब 100 लोगों की मौत, शेख हसीना सरकार ने पूरे देश में कर्फ्यू का किया ऐलान। बांग्लादेश सरकार ने बांग्लादेशी छात्रों पर काबू पाने के लिए सेना को सड़क पर उतारा, देश में किसी तरह की रैली जुलूस पर लगाया गया प्रतिबंध। बांग्लादेश में जारी हिंसा के बाद 400 से ज्यादा भारतीय स्टूडेंट्स भारत लौटे, सरकारी नौकरियों में आरक्षण के खिलाफ हो रही है हिंसा। रूस ने यूक्रेन के सैन्य ठिकानों पर किया हवाई हमला, 2 यूक्रेनी बस्तियों को भी रूस ने अपने कब्जे में लिया। रूस ने यूक्रेन के शहर माइकोलाइव पर किया स्ट्राइक, रूसी हमले में गई 3 लोगों की जान।
रूस ने यूक्रेन के दर्जनों ड्रोन को तबाह करने का किया दावा। क्रीमिया प्रायद्वीप में ड्रोन के मार गिराने का वीडियो किया जारी। गाजा पट्टी पर इजरायली हमले में मारे गए 12 फिलिस्तीनी परिवार के लोगों ने मृतकों को किया दफन। गाजा पट्टी में शरणार्थी शिविर पर इसराइल ने की 2 एयर स्ट्राइक, एक गर्भवती महिला समेत 14 लोगों की मौत। यमन की राजधानी सना में हजारों लोगों ने फिलिस्तीन के समर्थन में निकाली रैली। तेल अवीव पर हमले का किया स्वागत। तेल अवीव पर ड्रोन हमले के बाद इसराइल गाजा युद्ध विराम पर यूएन में चर्चा। युद्ध में बनाए बंधकों को भी रिहा करने पर हुई बात। पाकिस्तान में शांति की मांग को लेकर हो रही रैली पर शख्स ने की गोलीबारी में 3 लोगों की मौत और 20 से ज्यादा घायल। उत्तर पश्चिमी चीन में बाढ़ के कारण ढहा पुल हादसे में 11 लोगों की हुई मौत। पेरू में सड़कों पर उतरे सैकड़ों प्रदर्शनकारी। राष्ट्रपति दीना बोलुआर्टे से इस्तीफा देने की मांग की। कैलिफोर्निया के एंजेलिस राष्ट्रीय वन में लगी भीषण आग। जंगल में बढ़ती आग के चलते लोगों को सुरक्षित स्थानों पर किया गया शिफ्ट। चिली अर्जेंटीना बॉर्डर पर भूकंप के तेज झटके, रिक्टर स्केल पर मापी गई 7.1 तीव्रता। दक्षिणी इक्वाडोर के 140 हेक्टेयर के इलाके में फैली जंगल की आग, 3 शहरों में जनजीवन हुआ प्रभावित। स्पेन में तेज गर्मी ने बढ़ाई लोगों की मुश्किल। प्रशासन के मुताबिक क्लाइमेट चेंज की वजह से भिड़ी हीट वेव। स्पेन में एक क्रेन की मदद से एक शख्स को 17 फायर फाइटर्स ने घर से बाहर निकाला। 300 किलो के जोश मरीना एलिफेंथियासिस नाम की बीमारी से है ग्रस्त। अमेरिकी पत्रकार इवान गर्शकोविच को रूस में 16 साल की सजा। पिछले साल रूस में रिपोर्टिंग ट्रिप के दौरान जासूसी के आरोप में हुई थी गिरफ्तारी। भारतीय महिला टीम ने एशिया कप में किया विजय का आगाज। पाकिस्तान को 7 विकेट से हराकर दर्ज की पहली जीत। विराट कोहली श्रीलंका दौरे पर बना सकते हैं खास रिकॉर्ड। 152 रन बनाते ही वनडे में सबसे तेज 14,000 रन बनाने का रिकॉर्ड कर सकते हैं अपने नाम। क्रिकेट इतिहास में सचिन तेंदुलकर के नाम वनडे में सबसे अधिक 18,426 रन। श्रीलंका के कुमार संगकारा दूसरे और विराट कोहली तीसरे नंबर पर काबिज। श्रीलंका दौरे के वनडे टीम में शामिल हुए केएल राहुल चैंपियंस ट्रॉफी में से पहले खुद को साबित करने का आखिरी मौका। रविंद्र जडेजा को नहीं मिला श्रीलंका के खिलाफ वनडे टीम में मौका। T20 विश्व कप में रहे खराब प्रदर्शन को माना जा रहा है वजह। नॉटिंघम टेस्ट के दूसरे दिन वेस्टइंडीज का पलटवार। इंग्लैंड के 416 रन के जवाब में पहली पारी में 5 विकेट खोकर 351 रन बनाए। वेस्टइंडीज की तरफ से केएम हॉश ने जड़ा शानदार शतक। हॉश ने 120 रनों की पारी खेली। एले का अथानाजे ने 82 रन बनाए। कप्तान ब्रेथवेट ने 48 रन जोड़े। इंग्लैंड के पूर्व क्रिकेटर एंड्रयू फिल्टॉफ के बेटे रॉकी ने रचा इतिहास। अंडर 19 में शतक बनाने वाले सबसे युवा खिलाड़ी बने। बाबर आजम, शाहीन अफरीदी और मोहम्मद रिजवान को एनओसी नहीं देगा पीसीबी। नसीम शाह को द 100 लीग खेलने की नहीं मिली मंजूरी। ओलंपिक में फुटबॉल खेलती नजर आएंगी इसराइल की टीम। फीफा में टीम पर प्रतिबंध लगाने के फिलिस्तीन के प्रस्ताव को टाला। जापान, माली और प्राग के ग्रुप में इसराइल।